बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज का हमारा ये प्रोग्राम इसलिए स्पेशल है क्योंकि इस ब्लॉग में जो आसान अल्फाज और अंदाज में तफसीलात में आप देखने वालों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, उसका नाज़रीन सोली मकसद ये है कि तहरीक इंसाफ के मुज़ाहिरीन ने बुशरा बीबी साहिबा की क़यादत में जो तमाम रुकावटों को तोड़ते हुए या अबूर करते हुए डी चौक के करीब जो पड़ाव डाला है और उससे जो मायूसी फैली है और रियासत की रेट पर जो सवालात ने जन्म लिया है, ये तफसीलात आसान अल्फाज में, आसान ज़ुबान में आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि पिक्चर अभी बाकी है। तहरीक इंसाफ के मुज़ाहिरीन ज़रूर डी चौक के करीब आके अपना पड़ाव डाल चुके हैं, लेकिन कहानी नाज़रीन ख़त्म नहीं हुई, बल्कि असल खेल या असल कहानी इससे आगे अब शुरू होने जा रही है। तो ये तमाम जो तफसीलात इस लॉन्ग मार्च के हवाले से या इंतशार मार्च के हवाले से आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ, आपने बड़े गौर के साथ इन तफसीलात को सुनना है। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, और प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले माज़रत नाज़रीन, मुझे दरमियान में ये वीडियो रोकना पड़ी और पहले वाली गुफ्तगू के साथ हो सकता है कि इस गुफ्तगू का रब्त ना हो, लेकिन कॉल बड़ी अहम थी। अब वो कॉल में क्या बात हुई है वो तो मैं आपके साथ इसी व्लॉग में ज़रूर शेयर करूंगा, लेकिन अब पहले वाली बात को जहां ख़त्म की थी उसको कोशिश करते हैं कि वहां से उसको कंटिन्यू करते हैं कि दरअसल कि खेल अब कैसे शुरू होगा। वैसे अब से कुछ देर पहले नाज़रीन जो रेंजर के 3 जवानों का जनाज़ा पड़ा गया, आपने वो मनाज़र टीवी पे देखे होंगे कि आर्मी चीफ़ उसमें शरीक थे और उसके साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब शरीक थे, और भी बड़ी अहम शख्सियात, फ़ौज की अहम शख्सियात, सियासी अहम शख्सियात शरीक हुई हैं। तो ये एक पैगाम है, ये एक पैगाम है इंतशारी टोले के लिए। इंतशारी टोले के लिए पैगाम है कि आपके इस इक़दाम से पहले तो आप देखें ना कि जब वो रेंजर के जवान अपनी जानों से हाथ धो बैठे, उन्हें गाड़ी के टायरों के नीचे कुचल दिया गया बेदर्दी के साथ, बेरहमी के साथ। फिर उसका इल्ज़ाम भी इदारे के ऊपर धर दिया गया कि ये वहाँ से दौड़ रहे थे और ये अपनी गाड़ियों के नीचे आए हैं। वो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई, वो झूठा प्रोपेगेंडा वो भी बेनकाब हो गया। वो बंदा भी पकड़ा गया जिसकी गाड़ी थी और उसे मुतलका थाने में मुंतकिल भी कर दिया गया है। अब ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान था ना, ये 24 नवंबर और 27 नवंबर को 2022 में आर्मी चीफ की तैनाती होती है तो मुतनाज़ा बनाने के लिए। तो जो लोग ये समझते हैं ना कि हम आर्मी चीफ आसिम मुनीर को जो है मुतनाज़ा बनाएंगे या उनको अंडर प्रेशर लेके आएंगे, वो शायद किसी भूल में है। अब तक जो तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के जंगजुओं ने जो कुछ भी किया है, जिस किस्म की घटिया ज़ुबान इस्तेमाल की है, उसके असाब पर ज़रा बराबर फ़र्क नहीं पड़ा। और अभी 3 साल बाकी हैं, अभी उनके 3 साल बाकी हैं। अब आप ये देखें कि ये जो जमात अपने आप को पुरअमन सियासी जमात कहती है, अब इस पुरअमन सियासी जमात की आप हकीकत ये देखें। वैसे नाज़रीन, जिस वक्त हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, बैरिस्टर गौहर की मुलाकात जो है वो मतवक्के है इमरान खान साहब के साथ अडियाला जेल में। और इस मुलाकात में जो रिपोर्ट किया जा रहा है कि इमरान खान की बुशरा बीबी साहिबा के साथ जो है वो टेलीफोनिक बात भी करवाई जाएगी। चलें, ये हमारा टॉपिक नहीं था, लेकिन अभी चल रही थी तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लें। अब आप ये देखें कि ये जो एक ढकोसला है कि ये पुरअमन है, तो इनके जमात में जो इंतशारी आज देखे गए डी चौक पे कि टीवी चैनल्स के दफातर पे हमला किया गया और बिल्डिंग्स पे हमला किया गया, ब्लू एरिया की लोगों के ऑफिसेस के शीशे तोड़ दिए गए। जो एक न्यूज़ पे हमला हुआ, 5वें और 6ठे फ्लोर पे शीशे तोड़ दिए गए। एक न्यूज़ के जो डायरेक्टर न्यूज़ हैं मोहम्मद आदिल, उनको पत्थर मार के गुलेल में पत्थर डाल के ज़ख्मी कर दिया गया। ये तो शुक्र है कि कोई बुलेट नहीं थी, अगर बुलेट होती तो बड़ा अफसोसनाक वाक़या होता। और फिर इसी तरीके से बाकी टीवी चैनल में भी तोड़फोड़ की गई, सहाफ़ियों को मैसूर किया गया, धमकियाँ दी गई, हरासा किया गया। अब इस पे बताएं ना, ये जो हमारे बहुत सारे दोस्त जो है टीवी पे बैठ के कहते हैं कि तहरीक इंसाफ को जो है वो एहतजाज करने की इजाज़त दी जाए, ये तो बड़े पुरअमन तरीके से आना चाहते हैं। तो अब उनका पुरअमन रहना आपने देख लिया, किसी से ढका छुपा तो नहीं। तो ये मेरे ख्याल से अब इन लोगों को ये बात नहीं करनी चाहिए कि कितने ये पुरअमन हैं और कितने ये इंतशारी हैं। ये इस
इस इवेंट से, इस अफसोसनाक इवेंट से जो है वो वाज़े हो चुका है। यानी मीडिया हाउसेस की जो गाड़ियां हैं, जो DSNGs हैं, उसको तोड़ दिया गया, तोड़ फोड़ ऑफिस में भी की गई। अब सहाफ़ी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है वो इक़दाम उठा रही हैं। लेकिन नाज़रीन सवाल ये है कि ये जो सब कुछ हुआ, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात का एहसास है? एहसास हो रहा है, एहसास हो रहा है, लेकिन गैर महसूस तरीके से उस चीज़ को डिस्पेल भी करने की कोशिश की जा रही है, एक्सपेल करने की कोशिश की जा रही है कि मुज़ाहिरीन जो है वो पुरअमन रहें और कोई ऐसी वैसी हरकत ना करें। डी चौक से आगे आपने नहीं जाना। इमरान खान साहब ने हमें डी चौक पर एहतजाज का कहा है, तो कहीं ना कहीं गर्म हवाएं महसूस की जा रही है। अभी तो आके बैठे हैं ना, अभी तो जैसे मैंने कहा कि अब लंबी गेम है, ये बात अभी ख़त्म नहीं हुई, सिलसिला तो अभी शुरू होगा। यानी जब ये चले थे पेशावर से और जब पंजाब में दाखिल हुए थे, तब तो हुकूमत रियासत एक्शन दिखा रही थी। आप यहाँ पे आ रहे थे, रियासती रिट के खिलाफ आ रहे थे, रियासत एक्शन कर रही थी। अब आप ये देखें कि बुशरा बीबी साहब वहाँ पे पहुँची हैं। पहुँचने के बाद बुशरा बीबी साहब ने जो है वहाँ पे जो लोग हैं, जो मुजाहरे में शरीक हैं, उनसे हल्फ लिया है कि आपने जाना नहीं, आपने हमारे साथ रहना है, इमरान खान साहब की हमने रिहाई करवानी है। और जब बुशरा बीबी साहबा ये हल्फ ले रही थी, वो आपको याद होगा कि 10 साल पहले, एग्जैक्टली 10 साल पहले जब ताहिरुल कादरी आए थे, वो भी कह रहे थे कि हम कफन बांध के आए हैं। और फिर यहाँ पे आके जिन्होंने तोड़ फोड़ की थी, तोड़ फोड़ करने से पहले ताहिरुल कादरी ने भी अपने मुजाहिरीन से, अपने मुजाहरे के शुरका से इसी तरीके से हलफ लिया था, जिस तरीके से आज बुशरा बीबी साहबा ने लिया है। चलें, आपने हलफ ले लिया, तो जो आपने थोड़ी देर के लिए डी चौक पे कब्ज़ा किया, वो तो फोर्सेस ने अभी आपसे वागुज़ार करा लिया है। आपको बड़ी शिद्दत के साथ, सख्ती के साथ पीछे धकेल दिया गया है। और अब जो तादाद बताई जा रही है वो 10 से 15 हज़ार बताई जा रही है। मुख्तलिफ लोगों की तरफ से 10 से 15 तादाद बताई जा रही है। और जो मैंने कहा, अब उस मुद्दे पे भी आ जाते हैं कि खेल तो अभी शुरू हुआ है। अब ये लोग आके यहाँ पे बैठ गए हैं, अब ये लोग आके यहाँ पे बैठ गए हैं। यहाँ पे इनका कोई इंतज़ाम नहीं है बैठने का, सोने का, खाने पीने का, और बाकी जो आपको एक कुदरत का एक निज़ाम है, आपकी ज़रूरियात होती हैं, उन ज़रूरियात को पूरा करने का आपके पास कोई निज़ाम नहीं। और इस वक्त की नाज़िम इत्तलात के मुताबिक पूरा का पूरा जो मजमा है उसको कॉर्डन ऑफ किया जा चुका है। और यहाँ पर पड़ाव डालने के बाद अब गंडापुर साहब का अपना स्टेटमेंट है, आतिफ खान का अपना स्टेटमेंट है, बुशरा बीबी साहबा के अपने लोगों से हलफ लेने के इक़दाम हैं। लेकिन बाहर जाके कुछ ख़रीदना भी है, कुछ खाना भी है, नेचर कॉल के लिए भी आपने जाना है, तो मुकम्मल तौर पे कॉर्डन ऑफ है, मुकम्मल तौर पे कॉर्डन ऑफ है। और इंतज़ाम आपका सोने का, बैठने का किसी जगह पे है नहीं, वो इंतज़ाम आपने अब करना है। तो क्या गाड़ियाँ अब अंदर जाने दी जाएंगी? ये भी एक सवाल उठ रहा है। और फिर दूसरा ये है कि जब आपने पड़ाव वहाँ पे करना है, अब यहाँ पे आपने बैठना है, जितने दिन भी आप बैठेंगे आपके लिए ज़हनी दबाव बढ़ेगा, क्योंकि अब आपने एक्शन करना है। यानी किसने एक्शन करना है? PTI ने एक्शन करना है, और उस पर हुकूमत ने रिएक्शन देना है। पहले हुकूमत एक्शन कर रही थी आपको रोकने के लिए, आप उसके रिएक्शन के बदले में आप उनके ऊपर गुलेलों से शेल जो है पुलिस के ऊपर बरसा रहे थे और रुकावटें आप हटा रहे थे। अब आपने एक्शन करना है और रिएक्शन जो है वो हुकूमत ने देना है। तमाशा तो अब देखने को मिलेगा, चंद दिन गुजरने की नाज़रीन देर है। आप देखिएगा कि ये लोग जो हैं ये हुकूमत से कहेंगे कि हमारे साथ मुज़ाकरात करें, हम यहाँ पे आके बैठे हैं, हमारे साथ मुज़ाकरात नहीं कर रहे। आपके मुज़ाकरात का अब एतमाद क्या होगा? अब तक जो आपके साथ मुज़ाकरात हुए, इनफॉर्मल हुए या फॉर्मल हुए, आपने उन मुज़ाकरात में जो चीज़ें तय हुई उसको आपने ठेस पहुँचाई है, आप उस पर कायम जो है वो नहीं रह सके। तो अब मुज़ाकरात के लिए ज़ाहिर सी बात है कि ये ज़ोर लगाएंगे, और इनके जो हवारी हैं, जो हमारे भाई भी हैं, वो भी कहेंगे कि हुकूमत इनके साथ मुज़ाकरात करें। भाई किस चीज़ के मुज़ाकरात लगाएं? अब ये ज़ोर जितना बैठे हैं, अब मैक्सिमम क्या करेंगे? डी चौक के करीब आके पहुँचे हैं, डी चौक के फिर दोबारा करीब चले जाएंगे। क्या पार्लियामेंट पे हमला करेंगे? क्या ऐवान सदर पे हमला करेंगे? सुप्रीम कोर्ट पे हमला करेंगे? तो कर लें, ये भी कर लें। अगर किसी जगह पे ख्वाहिश बाकी है तो ये भी कर लें। लेकिन अब जो है, जैसे मैंने कहा कि कॉर्डन ऑफ हैं, अब इनके लिए मसाइल ने जन्म लेना है। और आप देखिएगा कि चंद दिन के अंदर
बल्कि हो सकता है कि अगले चंद घंटों के अंदर भी, क्योंकि इतलात ये आ रही हैं कि जो आईजी इस्लामाबाद हैं उन्होंने क्लियर कट डायरेक्शन दे दी है। पुलिस के, सिक्योरिटी फोर्सेस के जो नए दस्ते हैं ताज़ा दम, वो वहाँ पे डी चौक पे भिजवा दिए गए हैं और इनको कॉर्डन ऑफ भी कर लिया गया है। जो बाहर जाएगा वो पकड़ा जाएगा, जो पकड़ा जाएगा फिर वापस नहीं आएगा। क्या किसी ने अगर नेचर कॉल के लिए जाना है तो क्या कोई 2000 का बंदा साथ में लेके जाएगा, मजमा साथ में लेके जाएगा? ये भी एक सवाल है ना। तो और भी बहुत सारी ज़रूरियात होंगी, बैठ के आपने खाना पीना भी करना है और खाने की सप्लाई भी बाहर से आनी है। अगर वो सप्लाई रुक जाए तो फिर क्या होगा? क्या वो सप्लाई लेने के लिए भी 2000 बंदा जाएगा और खाना लेके आएगा? अगर 2000 चला भी जाए, क्या उसको काबू करने का फिर कोई तरीकाकार नहीं वहाँ पे रखा जाएगा? उनको मुंतशिर करके 2000 लोगों को, ये तो यहाँ पे बैठे होंगे, सबको पकड़ लें, खाना ना आने दें, पानी ना आने दें, तो क्या करेंगे? तो ये जो शरपसंद हैं, इनसे मुतल्लिक़ अब आईजी ने कहा है कि हम इस्लामाबाद को शरपसंदों से खाली भी कराएंगे और जो हवारी हैं, जिनकी क़यादत में ये आए हैं, जिनके कहने के ऊपर सब कुछ किया गया, उनको गिरफ़्तार भी करेंगे। अब आईजी साहब के बयानात से तो अली मिन गंडापुर और बुशरा बीबी साहिबा की गिरफ़्तारी की बू आती है। दोनों के नाकाबिले ज़मानत अरेस्ट वारंट भी अदालतों की जानिब से जारी किए गए हैं। तो क्या ये गिरफ़्तार होंगे? हो सकता है कि मुनासिब वक्त का इंतज़ार किया जाए और मुनासिब वक्त पे इन पे हाथ भी डाला जाए, ये कोशिश की जाए दोनों को गिरफ़्तार करने की। लेकिन हो सकता है कि ये फ़रार होने में भी कामयाब हो जाए, हो सकता है कि इनको कामयाबी से गिरफ़्तार भी कर ले जाए। लेकिन इनके लिए अब सब कुछ इतना आसान नहीं होगा। अब जैसे हम कह रहे थे कि आके बैठ जाना, ये बंद गली में अपने आप को जो है वो बंद करने के मुतरादिफ होगा। अब मुतालबा क्या है? मुतालबा है जी इमरान खान साहब की रिहाई। तो आज इमरान खान साहब को पेश किया गया ना मुतल्लिका अदालत में, ATC अदालत में, जज अमजद अली शाह साहब की अदालत में। तो क्या नतीजा निकला? क्या कोई दबाव रियासत ने महसूस किया? फ़िलहाल तो नहीं लग रहा। प्रोसिक्यूशन की जानिब से अदालत में कहा गया कि 15 दिन का इमरान खान का जिस्मानी रिमांड चाहिए। इनके खिलाफ हमने जो रियासत के खिलाफ उकसाने के शवाहिद हमने इकट्ठे कर लिए हैं और मज़ीद शवाहिद के लिए हमने FIA और मुतल्लिका सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारों को लिख दिया है। तो हमें 15 दिन का जिस्मानी रिमांड चाहिए। और यह भी प्रोसिक्यूशन ने कहा कि इनकी मुलाकातों का रिकॉर्ड भी हमने इकट्ठा कर लिया है। और साथ में जब 15 दिन की उन्होंने बात की तो इमरान खान साहब की वकला सफाई की तरफ से इसकी मुखालफत की गई कि नहीं, आप इमरान खान साहब को डिस्चार्ज करें। तो अदालत ने मज़ीद 5 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया है। अब 5 दिन के जिस्मानी रिमांड के बाद इमरान खान साहब को जो है आप लगा लें कि अब किस तारीख को पेश किया जाएगा। आज 26 है, तो 1 दिसंबर या 2 दिसंबर को जो है वो इमरान खान साहब को जो है वो अदालत में दोबारा पेश किया जाएगा। अब नाज़रीन, ये जो चीज़ें चल रही हैं कि ये भी हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल तो इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी वाली बात जो है वो समझ नहीं आ रही। और गंडापुर साहब कंटेनर पर ठहर के आतिफ़ खान साहब अपने ऑडियो पैगामात जारी करके अब PTI के मुज़ाहिरीन से कह रहे हैं कि आपने आगे नहीं जाना, हमें इमरान खान साहब का हुक्म है। तो आगे जाने से भी डर रहे हैं और पीछे भी नहीं जा सकते। और रिहाई का भी फ़िलहाल अगले 5-6 दिनों में कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जिस्मानी रिमांड दिया जा चुका है, उसको चैलेंज कर लें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, इसको भी 3-4 दिन लग जाएंगे। तो खान साहब की रिहाई तो फ़िलहाल होती नज़र नहीं आ रही। लेकिन नाज़रीन, अब बात यह है कि जैसे मैंने कहा कि IG इस्लामाबाद ने ताज़ा दम दस्ते भिजवा दिए हैं और पूरे इस मजमे को कॉर्डन ऑफ यानी इसका घेराव इसको जो है वो कर लिया गया है। दूसरी तरफ अब तजवीज़ आई है कि अब तहरीक इंसाफ के हवाले से 2 टोक जो है वो फ़ैसला करना पड़ेगा। अब 2 टोक फ़ैसला क्या हो सकता है? 2 टोक फ़ैसला ये हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो है वो पाबंदी लगा दी जाए और ऑपरेशन क्लीन अप जो है वो किया जाए, उसको हतमी शक्ल दी जाए। तो ये तजवीज़ जो दी गई है कि अब ताख़ीर नहीं करनी चाहिए, इससे पहले कि मज़ीद ताख़ीर हो जाए और ये इक़दाम उठाने का भी वक्त बाकी ना रहे, तो करना ये चाहिए। इरफान सदीकी साहब ने बताया है कि इनके ख़िलाफ़ एक्शन हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इंतशारी सियासी जमात है उसको ये फ़ैसला करना पड़ेगा कि क्या वो सियासी जमात है, और जो मुतल्लिका लोग हैं बाख्तियार, उनको भी फ़ैसला करना पड़ेगा कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सियासी जमात की तारीख़ पर जो है वो पूरा उतरती है। अब जिस तरीके से ये लश्कर कशी की गई तहरीक इंसाफ की तरफ से और यलगार की गई इस्लामाबाद पे और पुलिस के ऊपर आंसू गैस के जो शैल बरसाए गए, उसका भी उन्होंने जिक्र किया कि रियासत को अब इसके ऊपर रद्द अमल देना चाहिए। और फिर इरफान सदीकी साहब कहते हैं कि जब रियासत रद्द अमल देगी
तब ये जो लोग हैं तहरीक इंसाफ के जो इंतशारी टोला है, ये फिर अपने आप को मजलूम जाहिर करेगा कि हम तो मजलूम हैं, हमारे तो सियासी हकूक़ हैं, हमें तो आइन हक देता है ये जो है वो करने का। लेकिन बात यह है कि क्या आइन इस तरीके से कि आप तोड़ फोड़ करें, आप जवानों को शहीद कर दें, आप उनको गाड़ियों के नीचे कुचल दें, आप जो है दफ्तरों में घुस जाएं, मीडिया के नुमाइंदों को, मीडिया की गाड़ियों को, मीडिया के इमलाक को, निजी और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाए, तो जो आपका राइट है, जो आपका एहतजाज का राइट है, वो आपको इस बात की इजाज़त नहीं देता है। और 9 मई के बाद इरफान सदीकी साहब ये कहते हैं कि ये फिर उसी किस्म के इक़दाम जो है वो उठाना चाहते हैं। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, मेरी यही अभी तक जो है वो असेसमेंट है कि इमरान खान साहब रिहा होते हैं, इमरान खान साहब रिहा नहीं होते हैं। रिहा होंगे तो अदालतों के थ्रू होंगे, लेकिन यहाँ पे आके इनका बैठ जाना, यहाँ पे आके इनका बैठ जाना, ये इनके लिए कोई नेक शगुन नहीं। इनके लिए ऐसे ही है कि ये बंद गली में आके बैठ गए हैं और अब ये ज़हनी तौर पे जो अपने ऊपर दबाव महसूस करेंगे कि अब हमने आगे क्या करना है, आगे क्या हो सकता है, वो भी मैंने आपको बताया। ऐवान सदर पे कब्ज़ा करेंगे क्या, वज़ीर आज़म हाउस पे क्या कब्ज़ा करेंगे, सुप्रीम कोर्ट पे कब्ज़ा करेंगे, क्या कर लेंगे मैक्सिमम, जो कुछ भी अब ये करेंगे। जितना नुकसान इन्होंने पहुंचाना था पहुंचा लिया, अब ये अपना नुकसान करेंगे और मुज़ाकरात के लिए भीख मांगेंगे। और मेरी असेसमेंट तो ये है कि जो ये मांगेंगे इनको वो नहीं मिलेगा। और मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूं कि जहां पर ये परेशानी या कोई दबाव बढ़ाना चाहते थे, दबाव में लाना चाहते थे, वहां पे कोई किसी किस्म का दबाव नहीं है। दबाव अगर है तो गंडापुर साहब पे है, दबाव अगर है तो पीटीआई की क़यादत पे है। यानी कितना मजमा इकट्ठा कर लिया आपने, इनकलाब मार्च करना था, 10,000 बंदा, 15,000 बंदा मैक्सिमम, और पंजाब से कोई नहीं निकला। और बुशरा बीबी साहबा की जो अगली हिकमत अमली है कि अब हम यहाँ पे बैठे हैं तो रवास से लोग आ जाएंगे, उससे आगे जो है वो गुजर खान से आ जाएंगे, फिर रवात से आगे अगले शहरों में जेलम, वहाँ से लोग आ जाएंगे, तो कहीं से लोग नहीं आएंगे। जितने बैठे हैं इसमें मज़ीद इजाफा नहीं होने दिया जाएगा और ना किसी को आने दिया जाएगा, बल्कि इनके खिलाफ अब कब एक्शन लेना है, ऑपरेशन क्लीन अप करना है, इसके हवाले से हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है। और आज भी आपको बताएं कि मुख्तलिफ जो मार्केट्स हैं उनको बंद करवाया जा रहा है। हो सकता है कि रात को ही ऑपरेशन किया जाए, मुझे उसका इम्कान नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अभी इनको बैठ के यहाँ पे ये थकाएंगे, इनको थकाएंगे और इनको रुलाएंगे। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।